जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज हम सेहत अड्डा में बात करेंगे देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के रेजिडेंट सर्जन रह चुके और औरंगाबाद जिले के सबसे प्रख्यात सर्जन डॉक्टर जन्मजय कुमार से। और आज डॉक्टर साहब से जानेंगे कि बदलते मौसम में क्या खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए और क्या परहेज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सूर्य विहार के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। लोग जानना चाहते हैं कि बदलते मौसम में जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसमें क्या खाया जाए, क्या पिया जाए और क्या परहेज किया जाए। ये बहुत ज़रूरी वाजिब सवाल है लोगों का। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जो मौसम है जो बदल करके आने वाला है, ये जाड़े का मौसम है, सर्दियों का मौसम है। और इससे पहले जो मौसम था वो तपिश भरा मौसम था, उमस थी, उससे पहले बरसात था। वो तो उन बदलावों से इस तरफ मुड़ना, सर्दी के मौसम में प्रवेश करना, तो ये जो ट्रांजिशन है, जो बदलाव है, मौसमी बदलाव है, ये कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म देता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर इस मौसम बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम होना, सांस की तकलीफ़ें होना, बच्चों को सर्दी लग जाना, बुखार होना, वायरल इन्फेक्शन हो जाना, ये सारी बहुत आम स्वास्थ्य समस्याएं हैं। अब इनको सिर्फ दवाइयों के द्वारा ठीक नहीं किया सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम कुछ परहेज भी करें, हम अपने खाने पीने का जो तौर तरीका उसमें थोड़ा बदलाव करें, व्यायाम करें। और जो ज़रूरी सबसे बातें हैं कि पहले से यदि हम कोई दवाई ले रहे थे तो उनको हम लापरवाही करके या फिर उनको हम बेगारी के तौर पर हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमें अमल करने की आवश्यकता है। अचानक बुखार, इस मौसम में अचानक बुखार आ जाता है, अचानक खांसी हो जाता है, ये क्यों होता है? कौन सी आखिर लापरवाही हो जाती है जिसके वजह से तेज बुखार आ जाता है, खांसी हो जाता है? जैसे आमतौर पर सर्दियों के दिनों में आमतौर पर सर्दी जुकाम जो है वो वायरल फीवर के तौर पर ही स्टार्ट होता है। लेकिन जब उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर वो और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या और थोड़े संक्रमण जुड़ जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये मरीज के तौर पर हम तय नहीं कर सकते हैं कि ये वायरल बुखार है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कैसे ठीक होगा। मेरा तो एक चिकित्सक के तौर पर आपको बस यही सुझाव है कि आप यदि अस्वस्थ होते हैं तो आपको इलाज के लिए किसी चिकित्सक के पास जाना चाहिए और उनसे परामर्श लेना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में ही इलाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो आमतौर पर जाड़े के दिनों में वायरल फीवर होता है, साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। और जो पहले से कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित थे उस बीमारी को भी कई दफ़ा बढ़ावा मिल जाती है। तो ये सब मिला करके होते हैं और हमें लगता है कि ये तय करना डॉक्टर को चाहिए। एक मरीज के तौर पर आप चिकित्सक से परामर्श ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जी, अभी इस बदलते मौसम में क्या ठंडा पानी से परहेज करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक से परहेज करना चाहिए, आइसक्रीम से परहेज करना चाहिए, या रात में जो है गर्म पानी का सेवन करना चाहिए? क्या करना चाहिए ताकि लोग फिट रह सकें? बिल्कुल सही बात है। जैसा मैंने बताया कि बदलते मौसम के साथ कुछ बदलाव करने चाहिए, कुछ परहेज करने चाहिए। तो जैसा आपने ये प्रश्न पूछा कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, तो ये बहुत ही साफ साफ है कि ऐसी चीज़ें जो फ्रीज की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो बहुत ठंडी है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या फिर फ्रीज की मिठाइयाँ हो गई या फिर फ्रीज में कोई ड्रिंक्स हो गया, इन सब को खाने पीने से परहेज करना चाहिए। क्योंकि ये आमतौर पर सोर थ्रोट की तरह स्टार्ट होता है, लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लोअर रिस्पिरेटरी, जिन्हें हम बोलते हैं कि दम्मा जैसी समस्या हो गई, निमोनिया हो गया या छाती के निचले हिस्से में इन्फेक्शन हो गया, जो कई दफ़ा बहुत गंभीर हो जाता है। तो हम बहुत ठंडे पानी से स्नान करना, बहुत ठंडा पानी पीना, फ्रिज के सामान का प्रयोग करना या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह प्रयोग करना, ये हमें लगता है कि इससे बहुत बचने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, इस बदलते मौसम में बहुत तेज़ी से मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, अधिकांश मरीज टाइफाइड पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए लोगों को? ये इस बात को समझने से पहले ये समझना आवश्यक है कि ये बीमारी है क्या और होता कैसे है। आप जानते हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और कई प्रकार के जो मलेरिया है, ये फैल्सीपिरम मलेरिया है, वाइवेक्स है, ओवेल है, ये सीधा तौर पर मच्छर के काटने से होता है। जून की हम बात करें तो जून की तपिश में इतना ज़्यादा गर्मी रहती है कि मच्छर का प्रभाव कम हो जाता है, मच्छर बढ़ते नहीं हैं, उनके अंडे मर जाते हैं गर्म पानी के सतह पर। लेकिन ये जो वातावरण है वर्तमान में, ये मच्छर के पनपने के लिए एकदम बिल्कुल माकूल है, ये बहुत अच्छा मौसम हम कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो बीमारियों की संख्या जो मच्छरों से होने वाले हैं स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा होगा। दूसरा बात है कि टाइफाइड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मियादी बुखार हो गया। ये मियादी बुखार बैक्टीरिया से होने वाला, जीवाणु से होने वाला एक बीमारी है, साल्मोनेला टाइफियन, साल्मोनेला पैराटाइफी।
ये आमतौर पर क्या है कि ऐसे भोज्य पदार्थ से हमारे शरीर में प्रवेश करता है जो फ्रीज किया हुआ है, आइसक्रीम है, या ऐसा कोई ड्रिंक्स है, या ऐसा कोई पानी है जो दूषित है। ऐसी स्थिति में जब इस वातावरण में जब तापमान ऐसा हो, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, जब हम ऐसे दूषित चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं, जिन्हें हम टाइफाइड बुखार कहते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी है कि इन वाहकों के द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए माहौल जो है कि पर्याप्त बना रहता है। हमारी तरफ से यदि थोड़ी भी लापरवाही होती है तो हम बीमार होकर के बस निराश हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मतलब बाहर की चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ों से बचना चाहिए, घर में ही घर का ताज़ा खाना खाना चाहिए, क्या करना चाहिए? खाने की वस्तुएं घर की हो या बाहर की हो, शर्त यही है कि यदि वो दूषित होंगी तो बीमार करेंगी। तो दूषित ना हो इस बात की गारंटी या तो हम घर में ले, या जिनके यहाँ से हम भोज्य पदार्थ खरीद रहे हैं, चाहे वो होटल वाले हो, चाहे बाकी जो रेस्तरां वाले हो, ये तो उनको भी सुनिश्चित करना है, क्योंकि समाज का फिक्र तो उनको भी है, जनमानस की चिंता उनको भी करनी है। तो इसलिए हम तो कहेंगे कि यहाँ जो लोग भोजन परोस रहे हैं, चाहे सड़क के किनारे हो, चाहे रेस्टोरेंट वाले हो, उनको इस बात का खासा ध्यान रखना है कि कोई बीमारी इसलिए ना फैल जाए कि संक्रमित भोजन है। तो हम घर में भी ध्यान रखें, और जो लोग दूसरे जगहों पर भोजन सर्व कर रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपके ध्यान रखने से ही कई बीमारियों का बचाव हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, अब एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे जो मरीज हैं जो लंबे समय से दवा खा रहे हैं, और वो भी इस मौसम में, ये बदलते मौसम वाली बीमारी से, वायरल फीवर, टाइफाइड जैसे बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं, हाइपरटेंशन उनको हो जाता है, तो उनकी परेशानी बढ़ जाता है। उनको कैसे रहना चाहिए और उनको क्या परहेज करना चाहिए ताकि इन बीमारियों के चपेट में ना आ सके? बिल्कुल, इतना वाजिब सवाल है कि इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। एक साधारण व्यक्ति जो पहले से स्वस्थ था, उसको यदि मलेरिया हो जाए, उसको यदि टाइफाइड हो जाए, तो हो सकता है कि वो कोप अप कर ले, हो सकता है कि वो थोड़े छोटे इलाज से हो सकता है कि वो बेहतर हो जाए। लेकिन जैसा आपने इशारा किया कि ऐसे मरीज जो पहले से डायबिटीज़ की समस्या से ग्रसित है, किडनी की बीमारी से ग्रसित है, जिनको पहले से इम्यूनिटी की समस्या है, यानी HIV, हेपेटाइटिस, ऐसे बीमारियों से वो ग्रसित है, या कहें कि वो कैंसर की दवाइयाँ खा रहे हैं, या उन्हें किसी अंग का प्रत्यारोपण हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि उनको टाइफाइड हो जाए, उनको यदि मलेरिया हो जाए, तो उनको कोप अप करना या फिर एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि इसी साधारण बीमारी से वो बहुत गंभीर बीमार हो जाए, भर्ती होने की आवश्यकता पड़ जाए, या फिर बड़े चिकित्सक या बड़े अस्पताल में वो इलाज लेने की आवश्यकता पड़ जाए। तो इस बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हम जब पहले से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं या पहले से कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो हम इन छोटी छोटी बीमारियों से पीड़ित ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखें, और पीड़ित होने से की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करें, तुरंत जाकर के अपने चिकित्सक को पूरा पहले का पूरा रिकॉर्ड दिखाएं, और जो उचित इलाज है, उचित जो जांच पड़ताल है, उस पर गौर करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब ये हम जानना चाहेंगे कि दिन में लोगों को कितना पानी पीना चाहिए, बिल्कुल, और कितना नींद लेना चाहिए ताकि लोग फिट रहें और अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सकें? फिटनेस छोटा शब्द है, बड़ा असर है और बड़ी चीज़ है। फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिटनेस के तमाम शर्तों को पूरा करें। ये भी ज़रूरी है कि हम क्या खाएं, कितना सोएं, कैसे रहें, हमारे जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण है, इन बातों को हम समझें। जहाँ तक बात है पानी पीने का, आप जानते हैं कि पानी एक ऐसा तत्व है, एक आवश्यक शर्त है ज़िंदगी के लिए कि यदि हमने पानी प्रचुर मात्रा में नहीं पिया तो हमारा स्वास्थ्य बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। पानी यदि हमने दूषित पी लिया तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो पानी आम तौर पर हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, संतुलित करके। तो क्या है संतुलित पानी? तो 2-2.5-3 लीटर पानी की हमें आवश्यकता होती है, और मौसम के अनुरूप यही पानी की मात्रा गर्मी के दिनों में हमारी ज़रूरत बढ़ जाती है, हमें 4 लीटर, कई दफ़ा 5 लीटर तक की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी हमें तकरीबन 2-2.5-3 लीटर तक पीना चाहिए, और कई बार हमारी आदतों पर भी निर्भर करता है, कई बार हमारी ज़रूरतों पर भी निर्भर करता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत खेल रहा, एक ऐसा कामगार मजदूर जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा, उनको ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो बंद कमरे में बैठा हो, धूप की बहुत गुंजाइश नहीं हो, वहाँ कम पानी, 1.5-2 लीटर पानी पीने से भी काम चलेगा। तो अपनी ज़रूरतों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात है निद्रा की, ये जो सोना है,
ये जो जागना है ये इतना महत्वपूर्ण है कि सोने जागने के चक्कर में हम कई दफ़ा ये भूल जाते हैं कि कितना सोना है कितना जागना है। इसलिए हम सोना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति के लिए जो स्लीप साइकिल है, सोने का जो ये टाइम लेंथ है, ये वैरी करता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब हम ये थकान से मुक्ति पा लें, जब हम आराम कर ले या हमें लगे कि मैं बहुत ठीक हूं, तो उतना पर्याप्त है। तो किसी व्यक्ति के लिए 4 घंटा सोना भी पर्याप्त है, किसी के लिए 6 घंटा या किसी के लिए 8 घंटे की नींद भी कई दफ़ा आवश्यक हो जाती है। तो हम अपनी ज़रूरतों को समझ करके हम नींद की एक पूरी जो टाइम लेंथ है उससे हम जुड़ करके अपने को आराम दें, और जो तनाव है अनिद्रा के चलते उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। आजकल लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, इतना भागम भाग की ज़िंदगी है, दौड़ भाग की ज़िंदगी है, हर आदमी व्यस्त है, हर आदमी अपने मंजिल के पीछे भाग रहा है, तो स्ट्रेस है बहुत। स्ट्रेस से कैसे दूर रहा जा सकता है डॉक्टर साहब, ये दर्शकों को हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। बिल्कुल। एक युक्ति है कि तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। हम अपनी चादर छोटी रहने के बाद भी लंबी पसारने के फेर में लगे रहते हैं, यही हो रहा है। हम अपनी योग्यता, क्षमता, ज़रूरतों को दरकिनार करके हम बेतहाशा दौड़ रहे हैं बहुत कुछ अर्जित करने के लिए, और हमें लगता है कि अपने उम्मीदों से या अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा पाने की इच्छा ही इस स्ट्रेस का वजह है। और दूसरा क्या है कि वर्तमान दौर में हर क्षेत्र में कंपटीशन बहुत बढ़ा है। पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में ये जो आपाधापी है, ये जो कंपटीशन है, जनसंख्या की बातें हैं, इनके चलते जो तनाव है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो हमें लगता है कि इनसे बचने के लिए सबसे बड़ी बात जो है और ज़रूरी बात जो ये है कि वो हम आत्मचिंतन करें, विमर्श करें, खुद से बात करें कि क्या वाकई में हमारी ज़रूरत है, क्या वाकई में हमको दौड़ करके जाना, हमको ये चीज़ अर्जित करना है। तो हम अपनी ज़रूरतों को समझ करके ही हम अपना मेहनत करें और सही दिशा में मेहनत करें। हम उतना ही ऊर्जा या उतना ही ताकत या उतना ही हम जो है कि अपनी भागदौड़ रखें जितना हम कोप अप कर सके, जितनों के साथ हम एडजस्ट कर सके। जब हम ऐसे चलना प्रारंभ करते हैं तो हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और हम एक सुखद या फिर शांतिपूर्ण तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।